धर्म स्नेही बंधुओं, इष्टोपदेश की 28वीं गाथा। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, युवई तानि पुद्गले। मेरी मृत्यु नहीं है और न मैं व्याधि, मुझे व्याधि भी नहीं होती है। ये बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उन परिस्थितियों को झेलने के बाद लिखी थी। उनके सामने शेर भी आया होगा, उनके पास में सांप भी आया होगा, लेकिन वो उठकर नहीं भागे होंगे, क्योंकि उनने ये ज्ञान प्रैक्टिकल में कर लिया था कि मेरी मृत्यु तो होती नहीं है। जिसकी मृत्यु होती है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसकी मृत्यु होती नहीं है। मतलब जो ज्ञान लिखा है उन्होंने वो प्रैक्टिकल करके लिखा है। उन्होंने ध्यान के अनुभव में लिया है। उन्होंने सामने मृत्यु को देखा होगा, महसूस किया होगा कि यदि मृत्यु होती है तो किसकी होती है, मेरी होती है या शरीर की होती है। ऐसा महसूस करने के बाद ही ये लाइन लिखी है। अगली लाइन में कहा है, न मे व्याधि कुतो व्यथा, मुझे बीमारी होती नहीं है। मैं बीमार होता ही नहीं हूँ। तो बीमार होता कौन है? बीमारी किस में होती है? शरीर में। यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है और उसकी मृत्यु हो जाए तो बीमारी साथ चली गई या शरीर में रह गई? अरे बोलिए ना। मान लो कोरोना है तो आत्मा के साथ कोरोना जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कोरोना कहाँ है? शरीर में है। उसने शरीर को डेड किया है। आत्मा डेड नहीं होती है, आत्मा मर नहीं सकती है। शरीर में कोरोना हुआ तो शरीर में जो मशीनें चल रही थी उन मशीनों को इस कोरोना ने खराब कर दिया। अब वो मशीन सांस लेने तैयार नहीं है। और सांसों से आत्मा की डोरी जुड़ी हुई है। जब तक सांस चल रही है तब तक आत्मा इस शरीर में है, और जैसे ही सांसें खत्म होती है आत्मा इस शरीर में रहने वाली नहीं है। यानी जो दो चीज़ को बांधने वाली चीज़ है ना, वो है सांस। जैसे आपको दो चीज़ को बांधना हो तो रस्सी से बांधते हो, और रस्सी खुल गई तो दोनों चीज़ अलग अलग हो जाएंगी। ऐसे ही सांस एक ऐसी चीज़ है, सांस प्राण ऐसा प्राण है जिसके माध्यम से आत्मा शरीर से बंधी रहती है। और जैसे ये रस्सी खुलती है आत्मा शरीर को छोड़ करके चली जाती है। तो कोरोना ने क्या किया? कोरोना ने क्या किया? कोरोना ने शरीर की मशीन को खराब किया। कौन सी मशीन को खराब किया? जो शरीर सांस लेकर के सारे शरीर में पहुंचाती थी, जो फेफड़े सांस लेकर सारे शरीर में पहुंचाते थे, उसे खराब कर दिया। मेन फंक्शन खराब कर दिया। यदि हाथ खराब हो जाए कुछ नहीं होगा, पैर खराब हो जाए तो भी कुछ नहीं होगा, आँखें खराब हो जाएं तो भी मृत्यु नहीं होने वाली, कान खराब हो जाएं तो भी मृत्यु नहीं होने वाली, जीभ खराब हो जाए तो भी मृत्यु नहीं होने वाली, गला खराब हो जाए तो भी मृत्यु नहीं होने वाली। लेकिन यदि फेफड़े खराब हो जाएं तो आत्मा इस शरीर में रहने वाली नहीं है। तो जो सांस है कोरोना ने उस पर अटैक किया और उसने मशीन को खराब कर दिया, और जो फेफड़े रूपी मशीन थी वो खराब हो गई। अब खराब हो गई है तो फिर अब आत्मा इस शरीर में नहीं रह सकती, क्योंकि सांस नहीं ले सकती है। तो कोरोना किसको हुआ? शरीर को या आत्मा को? अरे बोलिए ना। कोरोना किसको हुआ? शरीर को हुआ। यहाँ आचार्य महाराज क्या कहते? न मे व्याधि कुतो व्यथा,
जब बीमारी मुझे होती नहीं है तो फिर व्यथा किस बात की, कष्ट किस बात का? शरीर को हुई है, शरीर छूट गया, अगले जन्म में फिर शरीर मिल जाएगा। ये गाथा कितने मौके पर आई है कि ये चर्चा इस समय चल रही है, कितने मौके की बात है। हालांकि शरीर आत्मा के अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट है। यदि दूध में पानी मिल गया और यदि पानी को गर्म करोगे तो दूध तो गर्म होगा ही होगा। फिर भाप बन के पानी उड़ जाए, दूध रह जाए, वो बात अलग है, लेकिन गर्म तो दूध को भी होना पड़ता है। ऐसे ही शरीर में यदि कोई पीड़ा होती है, शरीर में यदि कोई विकृति आती है तो उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ता है। अब आत्मा महसूस कर रही है या नहीं कर रही है वो बात अलग है। कई बार होता है शरीर में बुखार आया, अब बुखार आया, अब बुखार आने पर बुखार आपका मान लो 1 है और आपके परिवार में आपके बच्चे को बुखार 5 हो गया। अब आपको अपना बुखार याद रहेगा क्या? आपका जो 1 बुखार है वो आपको याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्या होगा? अब अपना बुखार तो भूल गए। बुखार तो है, ऐसा नहीं कि बुखार नहीं है, शरीर में बुखार तो है, लेकिन उससे ज़्यादा बुखार बेटे को आ गया। अब ध्यान कहाँ चला गया? बेटे के बुखार में। अपने बुखार में ध्यान है क्या? नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि शरीर में बुखार भी हो और ध्यान ना जाए? ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? हो रहा है ना। अपना बुखार भूल गए, दूसरे के बुखार में चले गए, हो रहा है। मतलब ये शक्ति तो है कि शरीर में बुखार है, वहाँ पर बुखार दूसरे का बुखार देख के भूल गए हैं। लेकिन यही ध्यान यदि आत्मा के ध्यान में चला जाए तो भी शरीर में बुखार होगा तो ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान को ही तो डाइवर्ट करना है ना, ध्यान को ही तो यहाँ वहाँ करना है ना। ध्यान जैसे दूसरे तरफ जाता है, शरीर की पीड़ा, शरीर की चीज़ें भूल जाते हैं। अब इस समय मान लो कोरोना हो रहा है बहुत से परिवार में, तो जिस समय किसी को कोरोना होता है तो उनके घर वालों में क्या किसी को कोई बीमारी नहीं हुई होगी? होगी किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी तो होगी, किसी को शुगर होगी, किसी कुछ। लेकिन उस समय वो अपनी शुगर भूल गए, अपना बीपी भूल गए। किस में लग गए? परिवार में जो बीमार हुआ है उसमें लग गए। मतलब ये शक्ति का उपयोग गृहस्थ ने दूसरे में किया है। और जो योगी होते हैं, जब वो ये लाइन लिखते हैं, न में व्याधि कुतो व्यथा, जब उनको बीमारी होती है तो वो ध्यान में चले जाते हैं, शरीर में नहीं रहते हैं। एक मुनिराज की कथा आती है कि उनके शरीर में कुष्ठ की बीमारी हो गई। और कुष्ठ भी ऐसा वाला नहीं कि उसमें दर्द ना हो, गलित कुष्ठ, जैसे गल जाता है ना शरीर और उसमें से पीप बहती है, खून बहता है, उसका दर्द आप महसूस नहीं कर सकते। एक फुंसी होती ना, एक फुंसी में कभी कभी दर्द होता है ना, उससे 100 गुना दर्द जो है वो उस गलित कुष्ठ में होता है। अब वो बीमारी उन्हें हो गई और वो आराम से आत्मा के ध्यान में लीन है। स्वर्ग में चर्चा हुई, बोले धरती पर वो मुनिराज हैं और उन्हें ये बीमारी हो गई है और वो आत्मा के ध्यान में लीन है। उनसे उत्कृष्ट इस समय और किसी का ध्यान नहीं है। 2 देवों से रहा नहीं गया, उन्होंने सोचा चलो परीक्षा करके देखते हैं। वो आए और आकर के उन्होंने वैद्य का रूप बनाया, पीठ पर पोटली टांगी और उसी जंगल में आसपास चक्कर लगाने लगे। किसी की कैसी भी बीमारी हो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, कोई भी बीमारी से पीड़ित हो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, बार बार चक्कर लगा रहे हैं और वो ध्यान में लीन है। लेकिन कान में आवाज़ गई, उन्होंने आँख खोली, बोले भैया इधर आओ। क्या हुआ? खुश हो गए देवता। हाँ देखो स्वर्ग में चर्चा हुई थी ना, अब बताते हम कि ये बात गलत है या सही है। बोले मुझे बहुत बीमारी है। बोले क्या बीमारी है? वो तो मैं देख रहा हूँ कि आपको गलित कुष्ठ की बीमारी। बोले नहीं नहीं इस बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बोले कौन सी बीमारी की बात कर रहे हो? बोले मुझे जन्म जरा मृत्यु रूपी बीमारी है, यदि इसकी कोई दवाई हो तो दे दो। किसकी दवाई मांगी?
जन्म जरा मृत्यु की। इसका मतलब शरीर में बीमारी तो थी, लेकिन वो आत्मा के ध्यान में लीन थे। उपयोग को उन्होंने कहाँ लगा रखा था? आत्मा के ध्यान में। गृहस्थ भी लगाता है, जब सामने वाले परिवार में किसी को या अपने परिवार में किसी को कोई बीमारी हो जाए तो ध्यान वहाँ चला जाता, उपयोग वहाँ चला जाता है। यहाँ पर ले जाया जाता है और वहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ जो लाइन कही है, न में व्याधि कुतो व्यथा, मुझे तो बीमारी होती नहीं है, बीमारी तो शरीर में होती है। तभी जो मुनिराज होते हैं, जब वो ध्यान करते हैं तो फिर वो व्याधि का ध्यान नहीं करते हैं, वो आत्मा का ध्यान करते हैं। और उस ध्यान से वो बीमारी तो क्या, जन्म जरा मृत्यु रूपी बीमारी भी ठीक हो जाती है। हम पढ़ते तो हैं, ऐसी बात नहीं, हम पढ़ते बहुत कुछ हैं, सारा संसार पढ़ रहा है, पढ़ने में कोई कमी नहीं है हमारे, लेकिन उनका पढ़ना और हमारे पढ़ने में अंतर है। उनका लिखना और हमारे लिखने में अंतर है। बच्चों को पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, बचपन में पढ़ाते ना, अनार का, आम का, इमली का प्रैक्टिकल है। आम भी खाया है, अनार भी खाया है, इमली भी खाई है। अब वो आम पढ़ेगा तो उसे महसूस होगा कि हाँ ये वो वाला आम है जो मैंने खाया था। पढ़ रहा है, प्रैक्टिकल से पढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद जब जो पढ़ाई होती है, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, जो स्कूल की पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते किस लिए हैं? अरे बोलिए ना, डिग्री के लिए, नॉलेज के लिए। किस लिए पढ़ाई करते हैं? नॉलेज के लिए, कि हम परीक्षा देंगे, अच्छे अंक से पास होंगे, फिर अगली क्लास में जाना है, फिर हम पढ़ेंगे, फिर परीक्षा देंगे, फिर अगली क्लास में जाना है। इसलिए पढ़ते हैं, डिग्री के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं, है ना। ऐसे ही वर्तमान समय में लोग शास्त्र पढ़ते हैं, अकेले बैठे हैं, शास्त्र हाथ में ले लिया, ये रख दिया, बताइए पढ़ा क्या? जैसे स्कूल की पढ़ाई हुई वैसे ये स्वाध्याय हो गया। पूजा करते हैं, कैसे करते हैं पूजा? पूजा करते हुए पूजा समझ में आती है, लाइनें अंदर जाती हैं कि ऊपर के ऊपर ही ट्रेन चली जाती है? यदि वो लाइनें अंदर से पढ़ी जा रही हैं, प्रैक्टिकल से पढ़ी जा रही हैं, शिक्षा के साथ में पढ़ी जा रही हैं, कुछ सीखने के लिए पढ़ी जा रही हैं, तो समझना कि वो पूजा है, वो पढ़ाई है। और वरना केवल अक्षरों को पढ़ना तो वो पढ़ाई नहीं है। ऐसे तो सीए कर लेते हैं, एमए कर, 18 घंटे पढ़ते हैं। कितने घंटे? 18 घंटे पढ़ते हैं। अरे एक लाइन पढ़ो, लेकिन एक लाइन पढ़ने के बाद वो मन में आए, वो दिमाग में घूमे, वो विचार बने कि नहीं मुझे ऐसा करना है, नहीं हम ऐसे बनना चाहते हैं, नहीं हम ऐसा करना चाहते हैं, वो लाइन दिमाग में घूमे तो समझना ये पढ़ा है, भाव सहित पढ़ा है। कैसा पढ़ा है? भाव सहित पढ़ा है। और केवल पढ़ लिया और पढ़ने के बाद यदि वो दिमाग में नहीं घूमा, और यदि वो भाव में नहीं आया, यदि वो आत्मा में नहीं पहुंचा, तो बस वो पढ़ाई में और फिर ये पढ़ाई में कोई अंतर रहने वाला नहीं है। तो मुनिराज ने जो लिखा है ना, वो प्रैक्टिकल से लिखा है। मैं ये बताना चाहती हूँ, उन्होंने मृत्यु को सामने देखा है और डरे नहीं। वो उनका ज्ञान, उनका तत्व ज्ञान, उनका तत्व चिंतन उस समय बिल्कुल साथ में था। इसलिए आ रहा है शेर तो आ जाए, मुझे तो मार ही नहीं सकता है। तब लिखा है ना में मृत्यु। किसी महल के अंदर बंद होकर के, दरवाजा बंद करके और आराम से कुंडी लगा के ऊपर आराम से बैठ के एसी गद्दे में नहीं लिखा है। उन्होंने जो लाइन जैसे जिस सिचुएशन में लिखी हैं, जिन भावों से लिखी हैं, जिस तरह से लिखी हैं, यदि उन लाइनों को वैसी सिचुएशन पैदा करके उन भावों से पढ़ा जाए तो उसका फल कुछ और ही होगा। और यदि उन्होंने जिन भावों से लिखा है, भाई सामने आप लोग बातचीत करते हैं ना, बातचीत, सामने वाला बोल रहा है, तुम उसकी सुन भी रहे हो और साथ में तुम्हें क्या बोलना है उसकी तैयारी भी कर रहे हो। ये कब चुप हो? अरे बोलिए ना, ये होता है कि नहीं होता है? ये चुप हो जाए
तो मैं अपनी कहूँ। आप सुन रहे हो मगर ध्यान से नहीं सुन रहे हो। सुन तो रहे हो, ना उसके अभिप्राय को समझ रहे हो, ना उसके भावों को समझ रहे हो, ना उसकी परिस्थिति को समझ रहे हो, और जो घटना वो सुना रहा है, जिस समय उसने जो फील किया था, ना आप उसको फील कर रहे हो। आप सुन तो रहे हो मगर वैसे ही सुन रहे हो जैसे पढ़ते हो। यदि सामने वाले को सुन रहे हो तो सामने वाले के भाव को, अभिप्राय को समझने का प्रयास करो कि वास्तव में इसने यदि ये बात कही है तो क्यों कही है। लेकिन वहाँ भाव तो भूल जाते हैं और वहाँ अपनी सुनाने की सोचने लगते हैं। ना तो हमें सुनना आता है, ना हमें पढ़ना आता है, और ना हमें उन आचार्यों को समझना आता है जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं। हम नमो अरिहंताड़म पढ़ते हैं, नमो अरिहंताड़म बोलते हुए एक बार तो उनके पास ध्यान जाए हमारा, ये अरिहंत हैं कौन, क्यों बने ये अरिहंत, क्या फील कर रहे हैं, हमें ना नमस्कार क्यों कर रहे हैं, ये इतने बड़े क्यों माने जाते हैं, इनको क्या मिला है जो ये आँख ही नहीं खोलते हैं, जो हमारी तरफ देखते नहीं, ये क्या मिला है इनको जो बिल्कुल आराम से ध्यान में बैठे हुए हैं। नमो अरिहंताड़म बोलते हुए कभी अरिहंत भगवान के विषय में सोचा है? यदि नहीं सोचा है तो ये वैसे ही वाला नमो अरिहंताड़म बोला है जैसे तोता बोलता है। तोता वाला जानते हो हैं? मैंने आपको एक दिन सुनाया था ना, और एक दिन क्या आप कई बार सुन चुके हैं। एक बहेलिया था, वो जंगल गया तो वहाँ उसने कुछ तोतों को देखा जो बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे। एक आदमी ने उनको शिक्षा दी थी, पढ़ाया था। बोले ये आदमी तो ढंग से पढ़ते नहीं, चलो तोतों को पढ़ाऊँगा। तो तोतों की रक्षा के लिए उसने पढ़ाया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा और जाल में फंसना नहीं चाहिए, ठीक है ना। खूब सिखा दिया। वो तोता दिन भर गाते, दिन भर एक ही बात गाते। उनने सोचा अब तो ये सीख गए। क्या हो गया? ये सीख गए, अब इन तोतों को उड़ा देना चाहिए, अब ये कहीं फंसने वाले नहीं है। अब वो तोतों को उड़ा दिया। अब वो बहेलिया देख रहा है कि ये तो गाना गा रहे हैं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा और जाल में फंसना नहीं चाहिए, तो ये तो मेरे जाल में फंसने वाले है नहीं। वो वहाँ से वापस जाने लगा। उसने सोचा चल एक बार प्रैक्टिकल करके तो देख लूँ, ये वैसे ही पढ़ रहे हैं या कुछ प्रैक्टिकल में है इनके। उसने जाल बिछाया, दाना डाला, तोता आया, जाल में फंसा, दाना खा रहा है और गाना गा रहा है। क्या गाना गा रहा है? फंसते जा रहा है और गाना गाते जा रहा है। सारा संसार शादी करने के बाद सुखी हो? अरे बोलिए ना। लेकिन आपकी बेटी, यदि आपका बेटा महाराज या माताजी बन रहा हो तो जाने दोगे? नहीं जाने देंगे। अरे बहुत कठिन मार्ग है, कहाँ जा रहा है, चल यहीं तू भी घर में रह, मैं दुखी हूँ, तू सुखी कैसे हो सकता है। वही दाने का लोभ दिखाएगा। उसको भी ज्ञान है कि सुख कहाँ है, उसको पता है कि सुख कहाँ है, लेकिन उसके बाद भी छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसे ही सारे लोग सब कुछ पढ़ते हैं, पूरे वैराग भावना भी पढ़ते हैं 12 भावना भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसको कितनी आत्मा से पढ़ते हैं और कितनी आत्मा की गहराई तक ले जाते हैं, ये बात सोचने वाली है। न मे मृत्यु कुतो व्यथा, न मे व्याधि कुतो व्यथा है। जब न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा। जब मेरी मृत्यु नहीं है तो मुझे भय कैसा, और जब मुझे व्याधि नहीं है तो मुझे इसकी व्यथा कैसी। इस बात को उन्होंने प्रैक्टिकल में लिया था। हालांकि अभ्यास के द्वारा सब कुछ संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। ये बात वैसे ही लिखी है, नहीं, ये बात वैसे ही नहीं लिखी है, प्रैक्टिकल के साथ में लिखी। संभव है, इसका अभ्यास किया जाता है, इसकी साधना करी जाती है। अभी ज्ञानार्णव ग्रंथ चल रहा है, उसमें बराबर आता है, सारी बातें आती हैं उसमें। ध्यान के विषय में बड़ी अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। और जब ध्यान लग जाता है तो लगने के बाद तो दुनिया का कुछ नहीं पता होता कि हो क्या रहा है।
संसार में दुख है, सुख है, क्या है संसार। जब ध्यान में पहुंच जाओ तो ये संसार छूट जाता है और एक आत्मा की नई दुनिया वो अपनी अलग होती है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत तो किया होगा, अरे बोलिए ना, किया है ना। बस उसको अभ्यास के द्वारा यदि बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे तो ये लाइन भी सार्थक होने में देर नहीं लगेगी कि न मे मृत्यु कुतो भीति न मे व्याधि कुतो व्यथा, कि मेरी तो मृत्यु होती नहीं है, होती तो शरीर की होती है। ये लाइन बड़ी गजब की है, अभी केवल पढ़ने में आ रहा है। लोग कहते नहीं नहीं हमें तो घर से कोई मोह नहीं है। कुछ लोग आते हैं, पूरा परिवार है, घर है, सही है, नहीं हमें मोह माया थोड़ी है, हम तो बस वैसे ही हैं। हाँ हम ऐसे ही रह रहे घर में, ठीक है, सब लोग रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, मोह नहीं है हमें। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, जब तक तुम्हारा मोह व्यवस्थित है ना तब तक लग रहा है कि मोह नहीं है। जरा सा मोह को अव्यवस्थित होने दो, जरा एक याद परिवार का एक आध सदस्य को गड़बड़ होने दो, तब पता चलेगा कि मोह है या नहीं है। फिर टेंशन होती है या नहीं होती है, फिर दुख होता है या नहीं होता है, फिर परेशान होते हो या नहीं होते हो, तब पता चलेगा। अभी तो मोह व्यवस्थित काम कर रहा है ना, घर में सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है घर में। हाँ हमें तो मोह है ही नहीं। अभी हर चीज़ की परीक्षा होती है और जब परीक्षा में पास हो जाओ तब समझना कि हमें मोह नहीं है। ये मोह इतना चालाक है, कैसे अंदर घुस घुस के बैठा है, इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। ये भय पैदा कौन करता है? मोह। भय नामक जो प्रकृति है वो किसकी है? आप बताइए। 9 कषाय में एक कषाय कौन सी है? भय। मोहिनी कर्म में 9 कषाय में एक कषाय कौन सी है? भय कषाय है। ये भय किसने पैदा किया? मोह ने। शरीर से मोह है इसलिए मरने से डरते हैं, शरीर से मोह है इसलिए जीने की इच्छा होती है। और ये ज्ञान हो गया मेरी मृत्यु तो होती नहीं है, मैं तो हमेशा जीता हूँ, मरता ही नहीं मैं तो, चाहे यहाँ रहूँ तो भी जीऊँगा और कहीं और गति में जाऊँगा तो वहाँ भी जीऊँगा। जब जीना ही है मुझे तो शरीर छूटने का डर किस बात का? फिर ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, ये धर्म का ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान होने के बाद में फिर इसका अभ्यास करना पड़ता है। फिर प्रैक्टिकल जब हो फिर उस समय की परिस्थिति में वो बात याद आ जाए। सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर भूल जाते हैं। इसीलिए काय क्लेश नाम का तप बताया है। गर्मी सहो फिर मन में शांति रखो, सर्दी सहो फिर मन में शांति रखो, फिर ऐसे सहन करते करते जब मन शांत होने लगेगा तब ये धीरे धीरे प्रैक्टिकल में आएगा। काय क्लेश किसी भी तरह से हो सकता है। तो बंधुओं, जो मैंने कहा था वो महत्व सिखाऊंगी आपको मैं। चलिए समय हो गया है, आज आपको महत्व बनाना सिखाऊंगी। वर्तमान समय बहुत कठिन परिस्थिति का समय चल रहा है। इस समय 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए उस आर्त ध्यान से निकलने के लिए, अपने आप मन को शांत करने के लिए एक छोटे से मैं महत्व बनाना सिखा रही हूँ। आपका मन लगेगा और मन थोड़ा सा वहाँ से डाइवर्ट होके थोड़ी देर के लिए यहाँ लगेगा। इसके माध्यम से चाहो तो धर्म ध्यान भी कर सकते हो और मन को ठीक भी कर सकते हो। तो महत्व बनाने के लिए सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 3 लाइनें और चौथी लाइन बड़ा ही महत्व जो सबके साथ रिपीट होती है, और 3 लाइनें तीनों अलग अलग होती हैं। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले शब्द ये ढूंढना है कि आपको महत्व किस वस्तु का बनाना है, किस शहर का बनाना है, या आपको भगवान के नाम का बनाना है या सतियों के नाम का बनाना है। तो सबसे पहले वो नाम रखना पड़ेगा कि आपको इस चीज़ का महत्व बनाना है। मान लो आपको दिल्ली का महत्व बनाना है, तो जो आप महत्व बनाएंगे उसकी ऊपर की लाइन का आखिरी शब्द भी लीली में आएगा। जैसे बिल्ली, खिल्ली, झिल्ली, तिल्ली, बल्ली है, शेख चिल्ली, ऐसे लीली आएगा इसमें।
तो अब इसमें जैसे आप बनाओगे त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, या शहरों में दिल्ली का, तो मैं और नीचे लाइन वापस आ जाएगी, बड़ा ही महत्व है। ऐसे ही आप कोई दूसरा महत्व बनाएं, जैसे महावीर का बनाएं, भोजन में खीर का। अब वीर आया ना, महावीर, अब वीर से ऊपर की 2 अक्षर मिलने चाहिए। जैसे वीर के खीर, नीर, क्षीर, धीर, हीर, कितने अक्षर हो गए? बहुत सारे। आपको केवल 2 अक्षर चाहिए। महावीर तो आपके पास में है ही, आपको केवल 2 अक्षर चाहिए। तो आप 2 अक्षरों में ऊपर का बना सकते हो कि भोजन में खीर का, पीने में नीर का, और तीर्थंकरों में महावीर का। बड़ा ही महत्व है ना। इसी तरह से आप पार्श्वनाथ भगवान का बना सकते हो। पार्श्वनाथ भगवान में नाथ आया है बाद में, पार्श्व नाथ। अब नाथ से मिलते जुलते शब्द ढूंढने पड़ेंगे, नाथ से मिलते जुलते शब्द ढूंढने पड़ेंगे। अब नाथ में पाथ, साथ है, था आया ना, था, तो था आए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं आए वो बात लगता चल जाएगा, लेकिन यदि था आए तो श्रेष्ठ होगा। तो इसमें पाथ भी मिल गया, साथ भी मिल गया, हाथ भी मिल गया, हैं। तो ये 3 शब्द मिल गए। इसमें से 2 आप ले लें कि मित्रों में साथ का, चलने में पाथ का, और तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ का। अब आपको मान लो शिखर जी का महत्व बनाना है, शिखर जी, अब जी आया है, तो अब जी से ढूंढो कि जी जी कहाँ मिलेगा। एक तो आपके जीजा जी में जी मिल जाएगा कि रिश्तों में जीजा जी का, है ना, और अतिशय क्षेत्रों में महावीर जी का, और सिद्ध क्षेत्रों में शिखर जी का। बड़ा ही महत्व है, ठीक है ना। ऐसे मिल गया। अब आप इसी तरह से और भी बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे बहुत सारा, ये तो मुझे आता है। तो आप इसमें आप बना सकते हैं। जैसे 10 लक्षण धर्म है, 10 लक्षण धर्म के महत्व बनाओ, माता के 16 सपनों के महत्व बनाओ, 24 तीर्थंकरों के महत्व बनाओ, और हमारे पंडित जी के नंबर पे भेज दो। अभी नंबर आपको बता दिया जाएगा, ये स्क्रीन पर चला दिया जाएगा, और आप इस तरह से बना करके और आप पंडित जी के नंबर पे भेजो, तो शायद थोड़े बहुत मैं देखूं कि आपने क्या बनाया और कैसे बनाया है। अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ, शुरुआत यहाँ से, पहले छोटी चीज़ से शुरुआत। आप इसको गा नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी काव्य का एक रूप है। इसे गा नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी काव्य का एक रूप है। और ये महत्व तो एक ऐसी चीज़ है, ऐसा इंजेक्शन है जो सबको असर करता है। बच्चों को भी अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है, बूढ़ों को भी अच्छा लगता है। अब आप जैसे घर में हैं और आपको भोजन करना है, तो आप भोजन का महत्व बनाएं, हैं। सोचने के लिए मन का, जन आया ना, जन, भोजन शब्द पूरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं मिल रहा है तो 2 शब्द जो पीछे उसको ले लो कि सोचने में मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और करने में भोजन का। चलिए भोजन कीजिए। यानी आपके घर में कितनी भी लड़ाई हुए हो, कितना भी वातावरण खराब हो, आप महत्व बनाना शुरू कर दो। किसी से कोई भी बात बोलनी है ना, उस बात का पहले महत्व बताओ और फिर आप अपनी बात बोलो। देखो कैसी खुशी की लहर छा जाएगी घर में। ये कहने का तरीका है, और जो अपनी बात को जितने अच्छे से कह लेता है, उतना घर में, परिवार में शांति भी होती है और वातावरण भी अच्छा होता है। तो आज आप इतना ही सीखें और आप महत्व बनाएं, और महत्व बनाकर पंडित जी के नंबर पे भेजना शुरू कर दें। आज का नियम है कम से कम 10 महत्व तो बनाना ही बनाना है। कितने? 10 महत्व तो बनाना ही बनाना है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके महत्व बनाने का। बड़ा ही महत्व है। तो आज से आप शुरू करें और अब कॉपी पेन लेके प्रतिदिन बैठें, ताकि लास्ट के 10 मिनट मैं आपको रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाऊंगी, है ना। बोलिए 24वें भगवान की।